हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ाएंगे आपको सर्वनाम। आज तक जितने भी सर्वनाम से हरियाणा में कोई भी एग्जाम सभी जो जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम यहाँ पर सर्वनाम से लिप्त करने वाले हैं। और आपका कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए हिंदी तो आपकी सभी की सेम होती है फ्रेंड। तो सर्वनाम कराएंगे हम आपके लिए, ठीक है। सर्वे मतलब देखिए सर्वनाम दो शब्दों से बना सर्वे सर्वे और नाम। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम, ठीक है। नाम मतलब नाम या मतलब संज्ञा भी होती है भाई। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं भाई। कोई भी नाम हो तो ठीक है, नाम मतलब नाम होगा। सबका नाम ही सर्वनाम है भाई। बस समझो, सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आइए सर्वनाम से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आए सारे हम यहाँ पर कवर कराते हैं। देख लीजिए, हरियाणा पुलिस में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। सर्वनाम के कारक के रूप में केवल 7 ही होते हैं। खालिस्तान कारक रूप नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता? तो वह संबोधन नहीं होता है भाई। क्या नहीं होता है? संबोधन नहीं होता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़े से इनसे रिलेटेड अब आप थोड़े से बेसिक देख लीजिए इनका। सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं, जैसे मैं, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा। मैं के अंदर याद आएगा तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, यह, इसने, इसे, ठीक है। और कौन, किसने, किसको इत्यादि ये होते हैं भाई। और इसमें संबोधन कारक रूप नहीं होता है। आइए आगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे खालिस्तान में कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं भाई, ठीक है। क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, उसे, इसे, ये क्या है? सर्वनाम है भाई। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वह खालिस्तान पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो भाई जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है तो वह हो जाएगा आपका मध्य। तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका, मतलब मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे चलिए। यहाँ देखिए थोड़े से बेसिक। सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझको, हम, हमको, मेरा, हमारा इत्यादि होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? तू, तुम, तुझको, तुमको, तुम्हारा इत्यादि होता है। अन्य पुरुष ये हैं, वह हैं, ये, वे, इन्हें, उन्हें इत्यादि होता है। देखिए उत्तम पुरुष तो होता है खुद के लिए, जैसे मैं, ठीक है। और मध्यम पुरुष होगा दूसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और अन्य पुरुष होगा कोई 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से इनको नोट कर लेना है, आपको मजा आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए अंत तक हमारे साथ। खालिस्तान में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है, तो हिंदी बाल बौद्ध व्याकरण में है। तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। इसमें सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 17 है भाई। कितनी है? 17 है। चलिए यहां देख लीजिए, हिंदी बाल बौद्ध व्याकरण में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें सर्वनामों की संख्या कितनी है? 17 है। और इसकी भाषा प्रभाकर में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 8। तथा सुगम हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 7 है भाई, ठीक है। चलिए भाई, हम शब्द है तो हम क्या है? एक सर्वनाम है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सर्वनाम। यह, वह, आप, तुम आदि खालिस्तान है। तो ये सर्वनाम है भाई। क्या है? सर्वनाम है भाई। ये बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। यहां देखिए, यह, वह, आप, तुम आदि सर्वनाम है। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है भाई। सर्वनाम के भेद। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तुम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हमारे हिंदी में 11 सर्वनाम है भाई।
आगे चलिए। किसी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो ठीक है, तो हो जाएगा आप, आपका प्रयोग किया जाता है, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, तो बी हो जाएगा भाई, मेरी बहन। चलिए हम आपको इनके बारे में थोड़ा समझाते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर बी था भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। हरियाणा सीटी 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है? तो आप हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आप। तो यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है फ्रेंड्स। सर्वनाम से अभी तक इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जामों में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।